it's because see, life is a test match. Options is T20, but life is a test match. तो अगर आपको ऑप्शन से भी पैसा बनाना है, डेरिवेटिव से भी पैसा बनाना है, उसको एक फुल टाइम काम की तरह भी लेना है, तो सीख तो लो. पहले कोई भी चीज आप करते हो, you became a chartered accountant. It took 4 to 5 years for you to become a chartered accountant. But nobody is ready to put even 5 months. हमारे कभी बैच चालू होते तो हम कोई बोलेगा आके कि सर इस महीने क्या ट्रेड ले, मतलब अरे भाई पहले 2 महीना पहले सीखो, प्रैक्टिस करो. But people are not ready to invest time on stock markets. I don't know why. उनको ऐसा लगता है एक लाइफ में तैयार है. अगर आपका एजुकेशन हुआ, उसके बाद पहला जॉब लगेगा 20,000 का, सीईओ बनते बनते किसी को 25 साल लग जाएगा, किसी को 30 साल लग जाएगा. दैट दे आर रेडी टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ टाइम. बट इन जॉब पता नहीं स्टॉक मार्केट में इनको क्या भूत काट जाता है आके कि भाई मेरे को कल के कल पैसा बनाना है. So I think that's why 93% people are not able to make money. So 10 lakhs is like the initial. होगा तो ज्यादा अच्छा है. इस तरह आप 20,000 रुपए तो बनाओगे महीने के पे कोशिश करके ट्रेड करके. Okay. And the second thing you said कि आप एक ही strategy use करते हो, तो ये कौन सी strategy use करते हो? इसको हम हमारे इसमें कहते हैं the term which is used in this is called strangle. Okay. So strangle is very simple. मतलब तो चलो टेक्निकल नाम हो गया. Strangle बड़ा सिंपल. जो मैं आपको बोल रहा था कि रिलायंस 1200 चल रहा है. It's a very big stock. I know I've done my back testing कि पिछले let's say 5 years 6 years में वो क्या रेंज में रहा है. Do you mind explaining through the screen? Sharing करके. तो कुशल ये देखो, ये सेंसिबल का पेज है. नो पेड मार्केटिंग, दिस इज जस्ट व्हाट आई यूज, तो इसलिए मैंने खोला है. तो यहाँ पे मैं जाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो रिलायंस ही ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ मैं रिलायंस टाइप करता हूँ. ओके, और रिलायंस का इस टाइम का प्राइस बाय चांस 1200 कह रहे तो 1200 ही हो, 1204 ही है. एंड प्रीवियस डे फॉल हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट. अब हम क्या समझते हैं कि ये हमारा कॉल और पुट का चार्ट है. तो ये आप कॉल देख सकते हैं, कॉल एलटीपी यानी कि कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और पुट एलटीपी यानी पुट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस. तो हम ये समझते हैं कि अभी 1210 चल रहा है रिलायंस, और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में रिलायंस 1300 से ऊपर नहीं जा सकता. ठीक है, तो मेरा बेट है कि वो 1300 से ऊपर नहीं जाएगा. तो यहां पे कोई बैठा है जो 3 रुपए देने को तैयार है कि 1300 से ऊपर जाएगा, और मैं ये तैयार हूं लेने को कि 1300 से ऊपर नहीं जाएगा. तो मैं उससे 3 रुपए ले लेता हूं. ठीक है, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेल कर देता हूं. ये बी मतलब बाय, एस मतलब सेल, तो मैं यहां पे सेल कर देता हूं. ठीक है, अब दूसरी तरफ मुझे लगता है कि रिलायंस जो है वो 1100 से नीचे नहीं जाएगा. तो वहां पे भी एक बंदा बैठा है जो मुझे 2 रुपए 25 पैसे देने को तैयार है. तो मैं क्या करूंगा, यहां भी इसको भी सेल कर दूंगा. तो अब मैंने दोनों को सेल कर दिया. अब मैं डन कर देता हूं. अब क्या मेरी पोजीशन हो गई, ये देखिए, ये पोजीशन वाला साइड है कि 24 अप्रैल की एक्सपायरी को 1300 का मैंने कॉल बेच दिया और 1100 का पुट बेच दिया. यानी अब मेरे को सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट करनी है कि मेरा जो रिलायंस का शेयर प्राइस है वो 24 अप्रैल तक या तो 1100 से लेके 1300 के बीच में कोई भी पॉइंट पे रहे. इट कैन बी 1101, इट कैन बी 1299. आई एम ओके विद ईदर बोथ ऑफ देम. आई विल मेक मनी इन ऑल दोस केसेस, एंड आई विल लूज मनी ओनली इन 2 केसेस, कि या तो रिलायंस 1300 से ऊपर चला जाए या 1100 से नीचे चला जाए. तो अब आप यहां पे पे ऑफ चार्ट पे आते हैं. ठीक है, पे ऑफ चार्ट पे क्या देख रहे हैं आप, यहां पे ये आपको दिख रहा है मार्जिन नीडेड, विच इज 1,06,000 रुपीज. मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब अब इस ट्रेड में घुसने के लिए मुझे स्टॉक मार्केट को 1,06,000 का मार्जिन देना पड़ेगा एक्सचेंज को. क्यों इतना? क्योंकि मेरे पास ऑब्लिगेशन है ना. आई एम अ सेलर, तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है. तो उस ऑब्लिगेशन को कवर करने के लिए एक्सचेंज मुझसे 1,06,000 रुपए ले रहा है. और ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये मार्जिन का वो बहुत उनका इंट्रिकेट कैलकुलेशन है. स्पैन मार्जिन होता है, ये मार्जिन होता है, तो वो उससे कैलकुलेट होता है. अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का आसपास मुझे लग रहा है. नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि 1,06,000 का जो है क्या क्वांटिटी, या तो कितना? नहीं, एक लॉट का 500 शेयर्स का. ओके, ठीक है, 500 शेयर्स का 1,06,000 रुपए लग रहा है. तो अगर उस लॉजिक से देखो तो 200 रुपीज पर शेयर लग रहा है. ओके, तो 200 हो गया, 1200 का 200 मतलब 16% 17% के आसपास मार्जिन लग रहा है. ठीक है, तो ये 1,06,000 रुपीज जो है मेरा लग रहा है. उस 1,06,000 पे मेरा प्रॉफिट कितना होगा महीने के एंड में? 2,650 रुपीज, विच इज एन ROI ऑफ 2.5%. आई एम टुडे सिटिंग ऑन 5th of April. ठीक है, और एक्सपायरी कब है? 24 अप्रैल. तो यानी 19 डेज में मुझे 2.5% का रिटर्न बनेगा, which is a very good return.
बिकॉज अगर आप इसको मंथ का वो कर दोगे, इसको मंथ को एडजस्ट कर दोगे, तो ये रिटर्न हो गया करीबन 3.5% के आसपास, which is a very good return. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.